गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के अनुसार जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी गणना करें और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से गुना करके बनाएं। देखिए प्रश्न पहले देखा जाए। कहता है कि सुष्मिता एंड प्रियंका इंटरप्राइज का गत 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं 24,000, 30,000, 32,000 और 40,000 क्रमशः दिए हुए हैं। कहता है कि आपको फर्म के ख्याति की गणना करनी है गत 5 वर्षों के परचेज के आधार पर, और यहाँ प्रॉफिट क्या लगेगा, वेटेड एवरेज निकलेगा। वेटेड एवरेज के आधार पर जो प्रॉफिट आएगा उसके 5 ईयर्स परचेज से गुना करके आप निकालिए। कहता है कि वेट्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें, यहां लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेटेड प्रॉफिट चार कॉलम बनाइएगा। ईयर्स, यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, यहाँ लिख देंगे वेट, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट को पी से डिनोट कीजिए। वे डब्ल्यू दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, पी इंटू डब्ल्यू। 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23। तो आपके प्रॉफिट दिए हुए हैं 24,000, 30,000, 32,000 और 40,000 लिख दीजिए। वेट आपके दिए हुए हैं प्रश्न में 1, 2, 3, 4, उसी तरह उतार दीजिए। 1, 2, 3, 4, इसका टोटल निकाल लीजिए, समेसन डब्लू कितना आया। तो 3, 3, 6, 4, 10, दोनों का गुना कर लीजिए। 24 को 1 से गुना कीजिएगा 24,000 होगा। 30 को 2 से गुना कीजिएगा तो 60,000 होगा। 32 को 3 से गुना कीजिएगा तो 96,000 होगा। 40 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 1,60,000 हो जाएगा। अब इसका समेसन पी डब्ल्यू निकाल लीजिए। 0, 0, 0, 4, 6, 10 के शून्य, हाथ में लग गया 1, 3, 6, 9, 9, 18, 6, 24 के 4, हाथ में लगा 2 और 1, 3, 3,40,000 इसका टोटल आएगा आपको। अब यहाँ पर निकाल लीजिए वेटेड एवरेज बराबर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, है ना, समेसन पी डब्ल्यू बाई समेसन डब्ल्यू। तो समेसन पी डब्ल्यू है आपका 3,40,000, समेसन डब्ल्यू है आपके 10। तो वेटेड एवरेज निकल गया, वेटेड एवरेज निकल गया आपका 34,000। और गुडविल बराबर वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज आपका दिया हुआ है 34,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं 5 ईयर्स परचेज ऑफ। तो 0, 0, 0, 5 चौका 20, 5 3 15, 2 17, 1,70,000 गुडविल होगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे
सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में थ्योरी पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिकल सम भी पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, तभी परफेक्शन आएगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।